आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कौशाम्बी न्यूज, हर आवाज बनेगी खबर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वॉइस ऑफ कौशाम्बी के न्यूज बुलेटिन में। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों की ओर। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर सलाह दी है कि वे कोविड-19 वैक्सीन की उपलब्धता और इसके भंडारण तापमान के बारे में इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीनेशन इंटेलिजेंस नेटवर्क सिस्टम का डेटा सार्वजनिक प्लेटफॉर्म्स पर साझा न करे। बकौल स्वास्थ्य मंत्रालय, पत्र का उद्देश्य अनाधिकृत वाणिज्य उद्देश्यों के लिए ऐसे संवेदनशील डेटा के उपयोग को रोकना है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को बताया कि राज्य बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति संजय यादव को हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। केंद्रीय विधि मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार यह नियुक्ति उनके शपथ ग्रहण व कार्यभार संभालने की तारीख से प्रभावी होगी। कोविड-19 के बीच सरकार ने अभिभावकों के लिए उनके बच्चों में एंजाइटी प्रबंधन के टिप्स जारी किए हैं। माता पिता को बच्चों की बात सुनने और उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताने की सलाह दी है। आरबीआई ने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए एटीएम इंटरचेंज फीस 15 रुपए से बढ़ाकर 17 रुपए कर दी है और ये दरें 1 अगस्त 2021 से प्रभावी होंगी। नुसरत जहां के अवैध रूप से पैसे लेने के आरोप को लेकर निखिल जैन ने कहा है कि शादी के बाद उनके सिर से एक होम लोन का बोझ कम करने के लिए मैंने अपने परिवार के अकाउंट से पैसे उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए थे। उन्होंने कहा, उनके अकाउंट से मेरे फैमिली अकाउंट में आ रहा पैसा इसी लोन की रीपेमेंट है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को कहा कि वह पद्म पुरस्कारों को जनता का पद्म में परिवर्तित करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं सरकार ने पद्म पुरस्कारों के लिए सभी देशवासियों से स्वनामांकन सहित नामांकन और सिफारिशें करने की अपील की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक ऑनलाइन नामांकन व सिफारिशों के लिए अंतिम तिथि 15 सितंबर 2021 है। एक वायरल तस्वीर में कोविड-19 संक्रमित ससुर को अपनी पीठ पर उठाए दिखी असम के नंगाव की एक 24 वर्षीय निहारिका दास ने कहा है कि लोग घूरते रहे लेकिन किसी ने मदद की पेशकश नहीं की। उन्होंने कहा, मेरे ससुर लगभग बेहोश थे। मुझे लगता है कि मैं उस दिन उनको उठाकर कुल 2 किलोमीटर चली थी। मैं खुद को अकेला और टूटा हुआ महसूस कर रही थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री व वरिष्ठ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने जितिन प्रसाद के बीजेपी ज्वाइन करने को प्रसाद की राजनीति बताया है। खुद के बीजेपी से जुड़ने के सवाल पर सिब्बल ने कहा, अगर वे मुझसे कहते कि मेरी जरूरत नहीं, तब फैसला करूंगा कि मुझे क्या करना है, लेकिन कभी बीजेपी में नहीं जाऊंगा। यह मेरी लाश पर ही होगा। कांग्रेस सांसद राज बब्बर ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग के आयुक्तों की नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने #यूपी इलेक्शन 2022 के साथ ट्वीट किया, यह भी कमाल का संयोग है। फिलहाल चुनाव आयोग में 3 चुनाव आयुक्त यूपी वाले हैं। 1984 बैच के IAS अधिकारी अनूप पांडे को हाल में चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। बिलासपुर छत्तीसगढ़ में सड़क पर बैठी गाय पर ट्रैक्टर चढ़ाने के लिए पुलिस ने 6 जून को एक शख्स को गिरफ्तार किया। कई यूजर्स द्वारा घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर शेयर करने के बाद पुलिस ने बताया कि मामले में सरकंडा थाने में FIR दर्ज की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गाय की मौत हो गई थी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें वॉइस ऑफ कौशाम्बी न्यूज।